हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं का बोहर सिद्धांत। हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं का बोहर का सिद्धांत। हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं का बोहर का सिद्धांत। तो पहले जानते हैं कि हाइड्रोजन सदृश क्या होता है। सदृश का मतलब होता है हाइड्रोजन लाइक हाइड्रोजन, लाइक हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन जैसा। लाइक हाइड्रोजन का मतलब ये मत समझिए कि हाइड्रोजन को लाइक करने वाला, हाइड्रोजन जैसा। तो हाइड्रोजन कैसा है कि हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन है, या हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन में केवल क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। उसी के लिए हम लोग, या जिसकी कक्षा में केवल एक इलेक्ट्रॉन होगा, उसके लिए बोहर का सिद्धांत काम करता है। यानी बोहर का सिद्धांत भी फेल कर जाता है कहाँ, जहां बाहरी कक्षा में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन केवल बाहरी कक्षा की बात नहीं, टोटल एक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तब। अगर एक से अधिक इलेक्ट्रॉन उसकी कक्षा में है तो बोहर का सिद्धांत भी फेल हो जाता है। तो हम हाइड्रोजन जैसे, हाइड्रोजन जैसे मतलब हाइड्रोजन, देखिए इसके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन। हीलियम आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2। तो ये हीलियम है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो एक ही बचेगा, यानी कि हीलियम प्लस, हीलियम प्लस। लिथियम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, 1 2 3। देखते हैं 2 ये और एक आउटर सेल, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, एक यहाँ से एक यहाँ से, यानी लिथियम डबल प्लस, लिथियम डबल प्लस। बेरिलियम में कितना होता है बेटा, 4। तो 1 2 3 4, 2 इधर है और 2 इसके ऊपर। तो इसमें से कितना निकालना पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 3। तो 3 निकाल दिए, 3 इलेक्ट्रॉन। मीन्स आपका जो बोहर का सिद्धांत हम पढ़ने जा रहे हैं वह हाइड्रोजन हीलियम प्लस, लिथियम डबल प्लस और बेरिलियम ट्रिपल प्लस के लिए लागू होगा, या आगे के लिए भी लागू हो सकता है। लेकिन बाहरी कक्षा में हम क्या रखेंगे कि केवल और केवल कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 1। मतलब बाहरी कक्षा की बात नहीं कर रहे बेटा, केवल और केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, केवल और केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। मान लेते हैं किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना है, Z है, तो उसके नाभिक में जो आवेश की संख्या होगी या आवेश की मात्रा होगी वह Z × E। नाभिक में Z × E। इलेक्ट्रॉन r त्रिज्या के वृत्तीय कक्षा में v वेग से घूम रहा है। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, m, त्रिज्या कितनी हो गई, r, जिस त्रिज्या में घूम रहा है वह क्या हो गया, r, द्रव्यमान m, और साथ ही साथ वेग जो है वह v, वेग हो गया इसका v। तो इलेक्ट्रॉन या कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पदार्थ अगर वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है तो उसको वृत्तीय कक्षा में रखने के लिए एक अभिकेंद्र त्वरण की आवश्यकता है, अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। तो अभिकेंद्र बल कितना होता है, mv²/r। ये क्लास 11 में आप लोग पढ़े होंगे मैकेनिक्स में, mv²/r। यही अभिकेंद्र बल किसके बराबर होना चाहिए, विद्युत आकर्षण बल की, क्योंकि ये अभिकेंद्र बल इसको कहां से प्राप्त होगा, अभिकेंद्र बल जो है प्राप्त होगा इसके विद्युत आकर्षण बल से। विद्युत आकर्षण बल कूलॉम के नियमानुसार क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो यहां से r से r कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, mv² = 1/4πε0 Zd²/r। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं। लेकिन बोहर के सिद्धांत से हमने अभी परिकल्पना की है कि mv r = NH/2π। फिर दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर m² v² r² n² h²/4π²। फिर समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देते हैं। इक्वेशन सेकंड इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन
फर्स्ट डिवाइड करने पर आर इज इक्वल टू हमको इतना मिलेगा। अब इसमें ये चीजें जो नियतांक है उसको अलग रख ली गई और जो वेरिएबल है जो बदलने वाली है उसको अलग रख ली गई। यानी हम कह सकते हैं अगर z इज इक्वल टू हाइड्रोजन के लिए फॉर हाइड्रोजन z इज इक्वल टू कितना होता है बेटा 1, z इज इक्वल टू 1, देन r इज इक्वल टू या r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या जाएगा n स्क्वायर। ये नियतांक है, जब नियतांक को हटाते हैं तो इक्वल की जगह प्रोपोर्शनलिटी लग जाती है। तो r क्या है n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। यानी अगर त्रिज्या कक्षाओं की संख्या बढ़ रही है इसका मतलब त्रिज्या स्क्वायर के फॉर्म में बढ़ रही है। यानी पहली त्रिज्या अगर 1 है तो दूसरी कितनी होगी 4, तीसरी कितनी होगी 9 एंड 4 16 एंड 25। ऐसे ये कक्षाओं की क्या है त्रिज्याएं इसी अनुपात में बढ़ेंगी। यानी कि त्रिज्या कक्षा की जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है। देखो यहाँ पर गैपिंग 3 की है लेकिन यहाँ 5 की, यहाँ 7 की, यहाँ कितनी गैपिंग हो रही 9 की। गैपिंग कितने की हो रही है हमेशा गैपिंग बढ़ रही है। यानी त्रिज्या बहुत तेजी से क्या हो रही है बढ़ती है। इसीलिए पीरियोडिक टेबल में जब आप ऊपर से नीचे आते हैं किसी भी आवर्त में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है कक्षाओं की संख्या बढ़ती है। जैसे n बराबर 1 से n बराबर 2 में आते हैं तो परमाणु का आकार क्या होता है बढ़ जाता है। यानी परमाणु त्रिज्या ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है। ठीक है।